हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी के स्मार्ट वर्ड। दोस्तों, आज हम जानेंगे रेलवे ग्रुप डी 2022 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे में कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आइए देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, आइए देखेंगे। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत के निम्न राजवंशों में से किस एक का शासन था? इसका सही जवाब हो जाएगा नंद साम्राज्य का शासन था। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है, इसलिए गर्म मौसम में पंखा चलाने आराम महसूस होता है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता की पदवी सही अर्थों में इनमें से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा हेरोडोटस को इतिहास का पिता का पदवी सही अर्थ में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा सभी। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। पॉवर्टी एड द ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी जी ने पॉवर्टी एड द ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारी न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लिए समाजवादी में 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आइए देखेंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? इसका सही जवाब हो जाएगा ओस्ट्रेट ने विद्युत धारा चुंबकीय का प्रभाव खोजा था। चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखेंगे। अगला हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे कब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जब सरकार ने उन्हें रेड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था, तब उन्हें बाल गंगाधर तिलक से लोकमान्य तिलक के नाम से जानने लगे थे। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला हो जाएगा, 1909 का भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार में व्यवस्था की गई थी। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने पहले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। इसका हो जाएगा सांसदीय समितियों के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा S.C. मजूमदार जी ने 1916 में राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य की आंखें किस वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा रेटिना पर मनुष्य की आंखें सबसे ज़्यादा प्रतिबिंब बनाती हैं। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान में आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है। तो
अब अधिक ऊंचाई पर वायुयान को आकाश में देखा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन काला, काला दिखता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है, इसका सही जवाब हो जाएगा सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए पदार्थ सर्वाधिक सिलिकॉन होता है। एक बार दोस्तों, एक बार बना के चेक कीजिएगा, सिलिकॉन आपको मार्केट मिल जाएगा, आप बना के चेक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला हो जाएगा भोपाल गैस दुर्घटना का मुख्य कारण था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव के कारण भोपाल दुर्घटना का मुख्य कारण था। अगला क्वेश्चन है, ये देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें में से किसने भारत अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार कहा गया था, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, इसका सही जवाब हो जाएगा रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने द्वारा की गई थी, इसका सही जवाब हो जाएगा थॉमसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज का प्रयोग होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा बॉक्साइट। एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य होता है, बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 331 के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा हो तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाहरी आक्रमण के कारण और सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, उन्नीस में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी, इसका सही जवाब हो जाएगा बलवंत राय मेहता की समिति से त्रिस्तरीय पंचायत राज की सिफारिश की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित अधिनियम कथनों में से कौन सा सही नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा 73वें संशोधन 15 अगस्त 1993 प्रभावी। दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण RRB 2022 के डी के रिपीटेड क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।